इस वाले एग्जाम में व्हाट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। सो गाइस, अगर मैं डीआरडीओ के एग्जाम की बात करूं जो कि हुआ था कब, जो डीआरडीओ का एग्जाम हुआ एडमिन ऑफिसर के लिए, जो कि 2015 में हुआ। सो इस वाले एग्जाम में क्या था कि जिसके आउट ऑफ 120, जिसके 66 क्वेश्चन करेक्ट थे, नेगेटिव मार्किंग को हटा के, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। ठीक है। अगर सिमिलरली अगर हम एक दूसरा एडमिन ऑफिसर एग्जाम की बात करें जो कि जीएसआई के लिए किया 2018 में यूपीएससी ने, तो इस वाले पेपर में जिसके 52 करेक्ट थे आउट ऑफ 120, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। सो नाउ इट्स अ वेरी ह्यूज वेरिएशन, एक में 66, एक में 52। ठीक है। सो गाइज, जो कट ऑफ है उसको, उसके लिए कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन रखना उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कट ऑफ कीप्स ऑन वेरिंग ओवर द इयर्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर एज वेल एज नंबर ऑफ सीट्स। अगर सीट 5-6 है तो कट ऑफ विल बी डिफरेंट देन सीट 20-25 है। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि यूपीएससी ने ईपीएफओ का पेपर किया, यूपीएससी ने ईपीएफओ का पेपर किया किसके लिए? ईओएओ के लिए। ठीक है। जब ये पेपर 2017 में हुआ, फिर सेम पेपर 2021 में हुआ। जब 2017 में ये वाला पेपर हुआ, सो जिसके 120 में से 58 करेक्ट थे, दैट पर्सन गोट कॉल फॉर इंटरव्यू। ऑन द अदर हैंड, जब सेम पेपर 2021 में हुआ तो जिसके 120 में से 75 करेक्ट थे, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल है। अगेन लुक एट द वेरिएशन, एक बार 58, एक बार 75। सो गाइज, कट ऑफ के लिए अगेन हमारी क्या आप लोगों को सलाह है कि कट ऑफ विल कीप वेरिंग, so do not go into examination hall with any preconceived notion about कट ऑफ की कट ऑफ इतना ही जाएगा, इतना ही जाता है, पिछली बार इतना गया था। जस्ट गो, डू योर बेस्ट। अगर आप 80 ठीक कर सकते हो 80 करो, अगर आप 60 ठीक कर सकते हो 60 करो। अगर आप प्री कंसीव्ड नोशन के साथ अब एग्जाम में जाओगे कि कट ऑफ इतना जाता है, सो यू माइट टेकिंग सम रिस्क। आप कुछ सवाल जो आपको नहीं आते होंगे, यू माइट ट्राई टू attempt them to maximize your score, और मे बी दैट एग्जाम वाज डिफिकल्ट और कट ऑफ कम था, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका पूरा पेपर भी गड़बड़ हो सकता है, इवन दो कि आपने उसका अच्छा तैयारी किया होगा। So for cutoff, do not have any preconceived notion. Do not go into examination hall with any preconceived notion. Just do your best. So guys, let's me now come to ki what is plan of human paratus for senior admin officer DRDO exam. And so guys, what we do, we provide you study material, printed books and video classes. So एक बार हम समझ लेते हैं कि हमारा क्या सिस्टेमेटिक प्लान है डीआरडीओ एडमिन ऑफिसर के लिए, और उसके लिए मैं आपको ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। सो वंस यू आर ऑन द वेबसाइट, यू हैव टू गो टू द पेज ऑफ सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ एग्जाम। ठीक है। सो एक बार आप यहाँ आओगे ना, सो पूरा जो प्रिपरेशन का प्लान है वो उसमें 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहले विल सेंड यू कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स, जो कि आपको ऐसे दिखाई देंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है। सो इन वाली सो दीज आर कंसाइज बुकलेट, जैसे ये आईआर का बुकलेट है, ये लेबर लॉज का है, ये एचआर का है। ठीक है। देन दिस इज फॉर अगेन लेबर लॉज, देन दिस इज फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। सो ये पतली पतली बुक्स हैं जो कोरियर के द्वारा आपके घर आएंगी। ठीक है। So you will cover the syllabus through these concise booklets. सबसे पहले, this is part 1. Part 2 is what? You will go through video classes of these topics. Now, if you want to see कि what is the quality, तो अगर आपको इन booklets का sample देखना है, so on website also there, on website only there is a section check out how printed booklets looks like. इसमें से आप जाके इन बुकलेट्स का सैंपल देख सकते हो कि व्हाट इज द स्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, कैसे लिखा है, कैसे लैंग्वेज है। सो काफी सारा कंटेंट यहाँ पड़ा हुआ है एज सैंपल। सो दिस इज नथिंग बट फ्रॉम दीज बुकलेट्स ओनली, और आप इसको यहाँ जाके एक बार देख सकते हो। अगर आपको देखना है कि वीडियो क्लासेस में टीचर किस तरीके से पढ़ाते हैं, so again we have put a couple of classes on website only. You can assess the quality of teaching through these video, जैसे एक एचआर का है, एक लेबर लॉ का है, एक ऑफिस मैनेजमेंट का है, एक कंप्यूटर का है, सोशल सिक्योरिटी का है, डीआई का है, इंडियन पॉलिटी का है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। सबका हमने एक एक वीडियो डाल दिया है।
ऑफ डिफरेंट टीचर्स। सो इस वीडियो को चला के भी यू कैन गेट वेरी गुड आइडिया कि कैसे हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं। सो गाइज, स्टेप 1 क्या था? प्रिंटेड बुकलेट। स्टेप 2 वीडियो क्लासेस। व्हाट इज स्टेप 3? इसके बाद आपको क्या करना है? यू विल गो ऑन अ ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म विच विल लुक लाइक दिस। ठीक है। सो इस ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने क्या किया है कि देयर इज अ लार्ज क्वेश्चन बैंक विच हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 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 मैनी सब टॉपिक्स। ठीक है। अगर जैसे जनरल साइंस का है, सो जनरल साइंस को हमने अप्रोक्सीमेटली 20-30 छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, एंड अकॉर्डिंगली दिस क्वेश्चन बैंक हैज बीन क्रिएटेड। आप किसी भी टॉपिक्स के लिए आप इसको देख सकते हो, चाहे वो इंग्लिश है या न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग है। तो यहां जाके आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब जो ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें जो सवाल है, दे आर नॉट रैंडम क्वेश्चन। सो गाइस, व्हाट वी हैव डन, यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के जितने भी सवाल आए हैं और किसी भी एग्जाम में आए हैं ओवर द इयर्स सिंस 2012-13, वो सारे के सारे सवाल विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक। उसके अलावा हमने काफी सारे अपने सवाल भी डाले हुए हैं। सो गाइस, कोई भी टॉपिक आप पहले बुकलेट से करोगे, फिर उसको वीडियो क्लास से देखोगे, एंड देन यू विल प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। फाइनली, जब आप ये तीनों चीजें चीजें कर लोगे, स्टेप 4 इज व्हाट, आप इसके बाद अपने मॉक टेस्ट दोगे, एंड दैट इज वेयर यू विल लर्न टाइम मैनेजमेंट एंड वो सब चीजें। अदर देन दिस, यू डोंट हैव टू लुक एट एनी अदर बुक। आपको कोई पीवाईक्यू नहीं देखना है, आपके अलावा कुछ भी नहीं छूना है। जो हम देंगे, जस्ट गो थ्रू दैट एंड यू आर टेकन केयर ऑफ। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन गेट बैक टू अवर टीम। आप व्हाट्सएप से, ईमेल से, फोन से, कैसे भी हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो। इफ यू आर कीन, यू कैन एनरोल बाय पेइंग ऑनलाइन ओनली थ्रू दिस वेबसाइट। इस वाला वेबसाइट पे सिलेबस एनालिसिस, प्रीवियस पेपर, ये सब भी आप डाउनलोड कर पाओगे। एक बार आप वेबसाइट पे अगर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ वाले पेज पे आते हो, if you want to enroll, you can enroll through this website only. If you have any queries, you can come back to us. And that's all, guys. All the best. Thank you so much.